मैं एजेंट्स के नाम मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन जो अमाउंट्स मुझे पता लगी हैं वो ये है कि एक एजेंट चार्ज कर रहा है अराउंड 3.5 लाख पाकिस्तानी। मैं बहुत सारे इंजीनियर्स को जानता हूँ जो अकाउंटिंग की जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे अकाउंटेंट्स को जानता हूँ जो आपके LIT की जितने भी बैचलर्स के कोर्सेज हैं कौन कौन से लेवल 1 लेवल 2 में आ रहे हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करने लगे हैं 476 वीज़ा की, बिकॉज इन द लास्ट फ्यू डेज़ देयर आर कपल ऑफ न्यू पीपल जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस अपॉर्चुनिटी का पता नहीं था, लेकिन उनकी कुछ क्वेरीज़ थी। बिकॉज डेफिनेटली आई एम गिविंग ऑन सेशन में कोशिश करता हूँ कि मैं दिन में कोई ना कोई टाइम निकालूँ, 5, 10, 15 मिनट का टाइम निकाल के हर इंडिविजुअल की जो क्वेरीज उनको एड्रेस करूं। तो जो मोस्ट कॉमन सवाल आ रहे थे, मैंने कहा कि लेट्स मेक अ वीडियो एंड देन पोस्ट इट सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी पूछेगा तो वी कैन शेयर दैट लिंक और इस तरह उनकी मदद हो जाएगी। जो 4, 5, 6 किस्म के सवाल आ रहे थे वो यही आ रहे थे। पहला कि एजेंट जो है वो चार्ज कर रहा है। अब मैं एजेंट्स के नाम मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन जो अमाउंट्स मुझे पता लगी हैं वो ये है कि एक एजेंट चार्ज कर रहा है अराउंड 3.5 लाख पाकिस्तानी, और वो साथ में ये भी कहते हैं कि आप 2-2.25 लाख हमें पे कर दें, वंस योर वीज़ा इज़ ग्रांटेड, रिमेनिंग अमाउंट आप बाद में पे कर दें। अच्छा, ये जो 3.5 लाख है इसमें वीज़ा फ़ी इंक्लूडेड नहीं है। उसके अलावा कुछ एजेंट ऐसे हैं जो 1.25 लाख 1.5 लाख तक भी चार्ज कर रहे हैं। तो रीज़न यही है कि देखें, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप ख़ुद अप्लाई करें। एक फ़र्क जब तो बताता चलूँ वो ये है कि इफ़ यू आर अप्लाइंग योर सेल्फ, तो उसमें ये होगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं वो एज़ कम्पेयर टू द डॉक्यूमेंट जो एजेंट जमा कराएगा उससे 2 कम होंगे। बिकॉज एजेंट को आपने नॉमिनेट करना है, उसको आपने अथॉरिटी देनी है कि येस वी अलाउ यू टू एक्ट ऑन आवर बिहाफ, तो वो वाला फॉर्म आपको नहीं देना है इफ़ यू आर अप्लाइंग योर सेल्फ। कोई मुश्किल नहीं है। आपको आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जिसमें ID कार्ड, पासपोर्ट चाहिए होगा, IELTS का रिजल्ट चाहिए होगा, डिग्री चाहिए होगी, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी। तो ये चीज़ें जो आपको चाहिए होंगी, आप ये चीज़ें आराम से जमा करा सकते हैं, इसमें एजेंट की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, एजेंट कहते हैं कि यार हमसे अप्लाई करवाओ एंड वी विल गारंटी यू आर ग्रांट इन लाइक अराउंड 6 मंथ्स, जबकि अगर आप खुद अप्लाई करोगे तो इट कैन टेक लाइक 2 to 3 ईयर्स। होम अफेयर्स की वेबसाइट पर चले जाएँ, वहाँ पे 476 वीज़ा को सर्च कर लें। फ्रॉम 3 मंथ्स टू 43 मंथ्स का प्रोसेसिंग टाइम आ रहा है, लेकिन आजकल जो प्रोसेसिंग है वो बहुत तेज़ हुई हुई है एंड द ग्रांट्स आर कमिंग इन अराउंड लाइक 6 to 9 मंथ्स। इसमें एजेंट का कोई कमाल नहीं है। मैं आपको ये कहूँगा, अगर एजेंट आपसे ये कहता है कि यार मैं आपको ना 6 महीने में वीज़ा दिलवा देता हूँ, यू हैव टू पे मी, तो आप उससे कहें यार मैं तुझे डबल पे करता हूँ, तो तू ऐसा कर कि यार मुझे ना तू PR दिलवा दे। बिकॉज इफ़ ही इज़ मेकिंग अ स्टेटमेंट और इफ़ ही इज़ डूइंग सम कमिटमेंट, उसका मतलब है कि उसके कोई ना कोई ताल्लुकात हैं। तो अगर उसके कोई ताल्लुकात हैं तो वाई नॉट टू अवेल दैट ताल्लुकात टू गेट अ PR। तो ये जो एजेंट्स होते हैं बेसिकली दे न्यू द ट्रिक्स एंड टिप्स कि किस तरह लोगों को कैप्चर करना है, किस तरह लोगों के वीक पॉइंट्स को अटैक करना है। सो दे आर जस्ट ट्राइंग टू डू दैट। बाकी मैं iPhone शॉपिंग सेंटर आया हुआ था यार, ये मेरे पीछे iPhone शॉपिंग सेंटर है, आप देख तो चुके होंगे। तो बस 2-4 चीज़ें लेनी थी। बाकी मौसम अच्छा है, हवा ठंडी स्टिल चल रही है, दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग मोटी जैकेट, और उसके साथ साथ अभी धूप निकली हुई है। सो इट्स अराउंड ऑलमोस्ट आप कह लें कि जो टाइम है वो मगरिब का हो चुका है। जो एक चीज़ लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यार फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर नॉट डूइंग जॉब इन आवर नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम अ सिविल इंजीनियर और मैं IT की जॉब कर रहा हूँ या मैं बिज़नेस की जॉब कर रहा हूँ, तो मैं फॉर्म 80 में मेंशन करूँ या मैं अपने उस एप्लीकेशन में मेंशन करूँ या नहीं करूँ। देखिए, वट एवर यू आर डूइंग मेंशन दैट इन दैट परफॉर्मा, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। दैट्स अ गुड थिंग इफ़ यू आर डूइंग समथिंग। ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया में मैटर नहीं करती कि आप सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, या फॉर एग्जांपल आपका कोई बिजनेस बैकग्राउंड है और आप जॉब डिफरेंट कर रहे हैं। व्हाट दे नीड इज़ कि आपका स्किल है, आपके पास एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए और आप उन्हीं के बिहाफ पे यहाँ पे जॉब ग्रैस्प कर सकते हैं। मैं बहुत सारे इंजीनियर्स को जानता हूँ जो अकाउंटिंग की जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे अकाउंटेंट्स को जानता हूँ जो आपके LIT की जॉब्स कर रहे हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपका स्किल कौन सा अच्छा है या आपके पास किस चीज़ की एक्सपर्टीज़ है, सो दैट यू कैन डू दैट जॉब। तो आप जॉब्स कर सकते हैं, इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना। लोग क्या कर रहे हैं, लोग इसके चक्कर में एक और गलती कर रहे हैं। वो इस चीज़ से बचने के लिए वो मेंशन ही नहीं करे कि वी आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ जॉब। तो उसका नुकसान क्या हो रहा है? उसका नुकसान ये हो रहा है कि इफ़ यू आर नॉट मेंशनिंग और लेटर ऑन अगर आपको S50 से रिक्वेस्ट आती है जिसमें आपसे कहते हैं फॉर्म 80 फिल करें, तो उस फॉर्म 80 में फिर आपको मेंशन करना है कि आपने इतने टाइम में क्या किया है। इफ़ यू हैव नॉट डिक्लेयर दैट एट फर्स्ट इंस्टेंस, और अगर बाद में आपको उसको मेंशन करना पड़ रहा है, सो इट मीन्स आप ख़ुद उनको एक ग्रेइश एरिया दे रहे हैं कि देखें पहले मैंने आपसे ये चीज़ छुपाई थी। तो मेरा हमेशा की तरह सबको यही एडवाइस है कि वट एवर द राइट थिंग इज़ और वट एवर द डॉक्यूमेंट्स यू हैव, मेक श्योर आप हर चीज़ मेंशन करें। आप जॉब कर रहे हैं, आप घर बैठे हुए हैं, आपका 4 महीने का गैप है, आपका 6 महीने का गैप है, आप हर चीज़ मेंशन कर दें। एक लोग कंफ्यूज हैं कि
जो 2 साल की लिमिट है, बिकॉज 476 की जो एलिजिबिलिटी है वो है कि इफ़ यू आर अ वाशिंगटन अकाउंट ग्रेजुएट यू शुड अप्लाई फॉर दिस वीज़ा विद इन द 2 years ऑफ योर ग्रेजुएशन। अब वो 2 साल की डेट कौन सी डेट है? देखें, ट्रांसक्रिप्ट पहले इशू होती है और डिग्री हमेशा लेट इशू होती है। नस्ट की बात करूँगा, नस्ट में 6 से 8 महीने लग जाते हैं डिग्री इशू होने में। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो साल तक का टाइम, साल से 1.5 साल लगा देती हैं। तो जो आपकी फ़ाइनल ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर डेट होती है ना, दैट इज़ द कट ऑफ डेट। उससे आपने 2 साल खुद कैलकुलेट कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल अगर 30th of June है तो 30th of June फॉर नेक्स्ट 2 years आपके पास टाइम होगा वो वीज़ा अप्लाई करने का। उससे अगर आप एक्सीड कर जाएंगे सो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दैट वीज़ा। तो ये मैंने कहा मैं ये क्वेरी भी यहाँ पे मेंशन करता चलूँ, बिकॉज लोग बहुत सारे कंफ्यूज थे कि 2 साल कहाँ से स्टार्ट होते हैं। सो 2 साल इज़ योर फाइनल ट्रांसक्रिप्ट डेट। डिग्री के डेट पे नहीं जाना, बिकॉज डिग्रीज आर ऑलवेज इशूड लेट। लास्ट बात करते चलते हैं। लास्ट बात यह है कि देखें, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे ना तो वहाँ पे सिर्फ आपको बैचलर्स की लिस्ट मिलेगी कि जितने भी बैचलर्स के कोर्सेज़ हैं कौन कौन से लेवल 1 लेवल 2 में आ रहे हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल कि यार लेवल 1 क्या है और लेवल 2 क्या है? लेवल 2 इज़ लाइक फुल सिग्नेटरी। लेवल 1 होता है कि आप जो है ना पार्शियल अंडर वाशिंगटन अकॉर्ड है। लेकिन अगर आपकी डिग्री लेवल 1 या लेवल 2 में आती है तो दोनों के अगेंस्ट आप 476 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस यहाँ पे आके स्किल असेसमेंट का आता है। स्किल असेसमेंट क्या है, क्यों होती है, किस लिए होती है, वो PR के लिए होती है, वो क्या सारी बातें हैं वो आप मेरे चैनल पे चले जाएँ। परमानेंट रेजिडेंसी की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके मैंने बातें की हुई है फॉर स्किल असेसमेंट और ये सारी बातें वहाँ पे हुई हुई हैं। सो यू विल गेट एन आइडिया 476 के बाद हम किस तरह स्किल असेसमेंट कर सकते हैं एंड व्हाई इज़ इट नेसेसरी। तो मास्टर्स वाले लोग मेरे से पूछे थे कि यार वी हैव डन द मास्टर्स, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? देखें, होम अफेयर्स की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि आपका मास्टर्स है, आपका बैचलर्स है या आपकी हायर डिग्री है तो यू कैन अप्लाई इफ़ दैट फॉल्स अंडर वाशिंगटन अकॉर्ड। PEC की वेबसाइट पे ऐसी कोई भी लिस्ट नहीं है जहाँ पे मास्टर्स का पता लगे। बट इफ़ यू हैव डन मास्टर्स और आप श्योर है कि दैट फॉल्स अंडर वाशिंगटन अकॉर्ड तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दैट और आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप मैंने 4-5 जो सवाल थे बहुत कॉमन थे, आई ट्राइड माई बेस्ट टू आंसर। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।